हेलो एवरीवन, मैं अवनीश और उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे। तो भाई इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं कि जो लोग जॉब करते हैं और लिमिटेड सैलरी है उनकी और फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं, वो उन लोगों को ट्रेडिंग करनी चाहिए या फिर इन्वेस्टिंग करनी चाहिए। क्योंकि होता क्या है कि 9 to 5 जॉब करते हैं, सैलरी लिमिटेड है, शाम को आते हैं, इंस्टाग्राम खोलते हैं और इंस्टाग्राम पे आजकल ऐड चल रहे होते हैं कि आज ट्रेडिंग से कमाया 5,000 रुपये, तो 9 to 5 छोड़िए, ट्रेडिंग करिए। तो हर इंसान को लगता है कि जब ट्रेडिंग से कमाई हो सकती है तो हम इतनी मेहनत क्यों करें जॉब में। तो ट्रेडिंग करनी चाहिए हमें भी, हम भी कमा सकते हैं। तो इस पे आज सच क्या है इस बारे में बात करेंगे और हमें प्रैक्टिकली कैसे काम करना चाहिए। मैं ट्रेडिंग को गलत नहीं बता रहा हूँ, मैं इन्वेस्टिंग को गलत नहीं बता रहा हूँ। हर चीज़ का अपना एक तरीका होता है। तो सच बात करेंगे, कोई फालतू की मोटिवेशन नहीं और फालतू की कोई ड्रीम नहीं, ठीक है, प्रैक्टिकल रियलिटी। सैलरी वाले लोगों को क्या करनी चाहिए। सबसे पहले एक चीज़ समझिए, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग दोनों अलग गेम है, ठीक है। होता क्या है, सोशल मीडिया ने दोनों को मिक्स कर दिया है। अब हर नया इंसान आता है वो ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग को सेम ही समझता है और सीधे ऑप्शन ट्रेडिंग से स्टार्ट करता है। और जो ऐसा करता है आपको पता है कि वो जल्दी मार्केट उसे बता देता है कि तुम गलत कर रहे हो, ठीक है। तो मार्केट सबक भी सिखाता है। तो सबसे पहले आप इमेजिन करो कि इन्वेस्टिंग कैसे होती है। तो इन्वेस्टिंग का मतलब थीसिस क्या है। देखो, इन्वेस्टिंग आप ऐसे इमेजिन करो, आपने एक पौधा लगाया है, आप उसे पानी दे रहे हैं, आपको एक दिन में कोई असर नहीं दिखाई देगा, हो सकता है उसमें 10 दिन में भी कोई असर ना दिखाई दे, सॉरी, धीरे धीरे 1 महीने में वो थोड़ा सा बड़ा होगा, मतलब उसका वो निकलेगा, ठीक है, पौधा ज़मीन से बाहर निकलेगा। फिर आप देखेंगे वो धीरे धीरे बड़ा होता चला जाएगा और जैसे जैसे समय बीतेगा वो एक बड़ा वृक्ष बन जाएगा, ठीक है। ऐसे ही होती है इन्वेस्टिंग। आप धीरे धीरे हर महीने पैसे लगाते हैं, आप पैसेंस रखते हैं और वो टाइम के साथ पैसा बड़ा होता चला जाता है। तो इन्वेस्टिंग ऐसे काम करती है। ट्रेडिंग इसका जस्ट उल्टा है। ट्रेडिंग में आप चाहते हैं कि वो जो आपने पौधा लगाया है वो पहले ही दिन आपको फल देने लगे। तो ये ऐसे कुछ ट्रेडिंग काम करती है, ठीक है। आप एक चीज़ कॉमन नोटिस करेंगे कि दुनिया में जितने भी बड़े इन्वेस्टर हैं वो डेली ट्रेडिंग नहीं करते हैं। हालांकि उन्हें ट्रेडिंग आती है बट वो करते नहीं हैं, ठीक है, डेली ट्रेडिंग नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है कि पैसेंस का खेल है इन्वेस्टिंग और वहीं से रियल वेल्थ स्लोली बनती है, ठीक है। आपकी वेल्थ अगर आपको बनानी है तो आप डे नाइट में नहीं बना सकते हैं। ट्रेडिंग देखो ख़राब नहीं है, लेकिन ट्रेडिंग डिफ़िकल्ट ज़रूर है, क्योंकि यहाँ जो युद्ध है, जो बैटल है, वो चार्ट से ज़्यादा आपके दिमाग में होता है, आप कैसे डिसीजन लेते हैं, ठीक है। मार्केट में सबसे बड़ी मतलब डेंजरस चीज़ मुझे जो लगती है वो है ग्रीड, ठीक है। आज 5,000 रुपये आए, कल 50,000 भी आएंगे, आप इसी चक्कर में ट्रेडिंग में घुस जाते हैं और वो अंततः आपको लॉस दे के ही आप बाहर निकलते हैं, क्योंकि आपने डेटा भी देखा होगा 90% के आसपास लोग लॉस करते हैं ट्रेडिंग वगैरह में, ठीक है। तो यही रीज़न है कि लोग मतलब स्टॉप लॉस भी नहीं लगाते हैं, क्योंकि उन्हें बड़ा पैसा बनाना होता है, छोटे से अमाउंट से जल्दी पैसा बनाना होता है। रिवेंज ट्रेडिंग करते हैं कि अरे एक बार पैसा खो गया, अब तो बन ही जाएगा, मुझे बनाना ही है, ठीक है। उसके अलावा सैलरी का पैसा उड़ा देते हैं अपना लगा के ट्रेडिंग वगैरह में। तो ये सब होता है, ठीक है। और देखो, स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग नहीं है, ठीक है। अनडिसिप्लिन ट्रेडिंग जो आप करते हैं वो गैम्बलिंग है। उसके अलावा है, देखो, सैलरी पीपल का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होता है। मेरे हिसाब से सैलरी पीपल का सबसे बड़ा एडवांटेज यही होता है कि उनके पास रेगुलर इनकम आती है, ठीक है। रेगुलर इनकम जो है वो ट्रेडर के पास नहीं होती है। आपकी मंथली इनकम फिक्स है, आपकी इनकम आती है, आप उससे यूज कर सकते हैं कंसिस्टेंटली इन्वेस्टिंग करके। अगर आप 5,000 रुपये महीने भी लगाते हैं तो 10-15 साल में वो अमाउंट लाखों रुपए में हो जाएगा। तो आप ऐसे करके कर सकते हैं इन्वेस्टिंग में। ट्रेडिंग में आपका दिमाग ख़राब रहेगा, आप दिन भर कुछ ना कुछ सोचते रहेंगे, आप अपने काम पे भी फोकस नहीं कर पाएंगे। दूसरा ये है कि लोग ट्रेडिंग करते क्यों हैं, क्योंकि लोग ट्रेडिंग को और कंपाउंडिंग को बोरिंग समझते हैं, उन्हें चाहिए ओवरनाइट सक्सेस, इस वजह से। और फिर सोशल मीडिया ने अपना काम कर ही दिया है, लग्जरी कार्स दिखा के और स्क्रीनशॉट दिखा करके कि ये, और वो फेक स्क्रीनशॉट्स होते हैं मैक्सिमम, ठीक है, फॉरेन ट्रिप से दिखा के कि ये हमने ट्रेडिंग से बनाया है। कैमरे के पीछे का स्ट्रेस कोई नहीं दिखाता है कि तुम्हें कितने लॉसेस हुए, कितने साल तुमने दिए हैं ट्रेडिंग में, तब तुम्हें फ़ायदा हुआ है आकर के। और मैक्सिमम लोग वही हैं जो ट्रेडिंग से पैसा नहीं बनाते हैं, वो कोर्स बेच के, ठीक है, पैसा बनाते हैं, जो ये ट्रेडिंग सिखाते हैं। तो ये सब चीज़ें देख के लगता है
कि उससे थोड़ा बच के रहो। हाँ, आप प्रैक्टिकल आप कैसे कर सकते हैं? प्रैक्टिकल आंसर ये है, अगर आप सैलरी वाले हैं तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ठीक है? मतलब आपके पास इमरजेंसी फंड हो, आपके पास इंश्योरेंस हो, एसआईपी आप कर रहे हो और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कर रहे हो। उसके बाद आप छोटे से अमाउंट से ट्रेडिंग सीख सकते हैं। जैसे आप के पास 100 रुपये हैं तो 80 रुपये आप हमेशा इन्वेस्टिंग की तरफ लगाइए, 20 रुपये से आप ट्रेडिंग सीखिए। रीज़न ये है कि इन्वेस्टिंग आपको वेल्थ बनाएगी और ट्रेडिंग आपको स्किल बताएगी, मतलब स्किल सिखाएगी, ठीक है? कि मार्केट शॉर्ट टर्म में कैसे काम करता है वो ट्रेडिंग से समझ आता है। इन्वेस्टिंग वाले के लिए लॉन्ग टर्म में कंपनी कैसे काम करती है, प्रॉस्पेक्टस क्या है, वो लॉन्ग टर्म से इन्वेस्टिंग आपको वेल्थ बना के देगी। दोनों मिला के फ्यूचर मजबूत बनाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। तो आप बिल्कुल भूल नहीं सकते हैं कि ट्रेडिंग को आप बिल्कुल ही छोड़ दें। मतलब आप चाहें तो छोड़ भी सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। बट अगर आप करेंगे तो आपको जल्दी मार्केट में ग्रिप बनेगी, आप थोड़ा जल्दी समझ पाएंगे कि ये चीज़ें शॉर्ट टर्म में भी कैसे होती हैं, ठीक है? तो यही बात है। और एक चीज़ और है, एक गरीब इंसान है भाई, वो जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में रिस्क लेता है, और अमीर इंसान पैसेंस से वेल्थ बनाता है, ठीक है? तो थोड़ा सा डिसीजन आपका है, आप मार्केट में एक्साइटमेंट ढूंढने आए हैं या फिर फ्रीडम। अगर एक्साइटमेंट ढूंढने आए हैं तो आप ट्रेडिंग की तरफ जाइए, अगर आप फ्रीडम ढूंढने आए हैं तो आप इन्वेस्टिंग की तरफ जाइए, ठीक है? तो थैंक यू, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो जेन्युइनली तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ठीक है? बताएं। चलो, ऐसे वीडियो और मैं बनाता रहूँगा और कंसिस्टेंटली वीडियो आएंगे अब। तब तक के लिए थैंक यू, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद।